तारकासुर ने श्री शिव भगवान और देवी सती की पूरी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। तो उसको तो ये था कि अगर श्री शिव भगवान और देवी सती की संतान आ गई इस जहान में तो वो मेरा वध कर देगी, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मौत के घाट उतार देगी। तो क्योंकि उनकी संतान ही से मार सकती थी, इसे वरदान प्राप्त था। तो ये पूरी विधि बनाता था ऐसी कि श्री शिव भगवान और देवी सती कभी भी एकत्र ना हो सके। तो इसीलिए वो अब सोच रहा था कि अब ऐसा मैं क्या करूं कि जो फिर से जुदा हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो अब इसने नजर रखी तो इसको पता लगा, तारकासुर को पता लगा कि देवी सती का पिता जो प्रजापति दक्ष है वो यज्ञ करने वाला है, एक महायज्ञ करने वाला है जिसमें वो देवी सती और श्री शिव भगवान को नहीं बुलाएगा। मैंने पहले भागों में बताया था कि प्रजापति दक्ष क्यों नहीं बुलाएगा, उसने क्यों अपने एक प्रण लिया था कि जहाँ शिव जाएंगे वहां वो नहीं आएगा, वहां वो आएगा, वहां पर श्री शिव भगवान को नहीं बुलाया जाएगा। तो मैंने पहले भागों में जो बता दिया, अगर किसी ने ना सुना तो वो ये कथा के पहले भाग सुन सकता है। तो अब तारकासुर ने सोचा कि तारकासुर कैसे ना कैसे सती को ये बात बताऊं कि तुम्हारा पिता तो यज्ञ करने वाला है, सभी को बुला रहा है, लेकिन तुम्हें ही नहीं बुला रहा। इससे क्या होगा कि सती फिर शिव से दूर हो जाएगी और तारकासुर के मन की बात हो जाएगी। तो अब मैं आज की कथा में यहाँ तक बता दूं कि जो विधि का विधान है कि तारकासुर के कारण ही ये जो एक इसके वध के लिए जा एक विधि बन गई कि प्रजापति दक्ष तो अपना यज्ञ कर ही रहा था अलग। तो तारकासुर ना अपना एक अलग सोच बैठा था कि मैं अब कैसे ना कैसे ये संदेश सती तक पहुंचाऊं। तो उसने क्या किया, वो ना श्री नारद मुनि जी का ध्यान करने लगा। उसने अपने ध्यान से नारद मुनि जी को अपने पाताल लोक में बुला लिया खुश कर कर। तो नारद मुनि जी बोले कि बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे से, बोलो क्या चाहते हो। तो तारकासुर बोला कि नारद मुनि जी, मुनिवर मुझे आप एक वरदान दीजिए अगर आप खुश हो। तो नारद मुनि तो जानते थे विधि का विधान पूरा क्या था। वो बोले तारकासुर मैं जितनी मेरे में क्षमता है मैं उस हिसाब से तुम्हें वरदान जरूर दूंगा। मैं शिव तो हूं नहीं कि तुम्हें अमरता का वरदान दे दूंगा तब का। तो तारकासुर बोला नहीं मुनिवर ये नहीं, मुझे सिर्फ ये वरदान दीजिए कि 2 पहर तक, 2 पहर का मतलब होता है 6 घंटे, 2 पहर तक आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। तारकासुर को श्री नारद मुनि बोले चलो तथास्तु ले लो मेरा रूप। तो अब जो तारकासुर था उसने नारद मुनि का रूप धारण कर लिया। अब नारद मुनि बनकर वो जाता है देवी सती और श्री शिव भगवान के पास, जाकर कहता है देवी सती को। अब शिव भगवान के सामने तो आता नहीं डरते हुए, तो देवी सती के सामने जाता है और बोलता है कि सती तुम यहाँ पर अपना जो ये यश गंधर्व और ये जो जितने भी ये नंदी जन है, ये सेवक जन है, जहाँ पर अपना जीवन बसर कर लियो, अच्छी बात है। वहां पर तुम्हारे पिता तो महायज्ञ करने वाले हैं, अब तुम्हें ही नहीं बुलाया लेकिन सभी को बुलाया है, लेकिन सिर्फ तुम्हें नहीं बुलाया। उसने ऐसे आग सी लगा दी जानबूझकर नारद मुनि का रूप धारण कर ऐसी बातें बोलकर। तो बात ये है कि जब आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कुछ लड़ाइयां जानबन होती है ना, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा ना वो लोग ले लेते हैं जो आपके कुछ लगते ही नहीं या इनसे जो कुछ ताल्लुकात नहीं होता। तीसरा कोई उसका ही जो है फायदा उठाता है कि इनकी आपस में बने ना। जितना जल्दी हो सके आपस में बैठकर प्यार से आपस में ही बात करके उस मसले को ठंडा और शांत करो, नहीं तो दूसरा उस बात का फायदा लेगा। और तारकासुर ने फायदा ले लिया ना कि शिव और सती के पिता की आपस में बनती नहीं, और मैं अब ये फायदा लूंगा कि मैं इनको इकट्ठा नहीं रहने दूंगा। तो उसने ये बात कह दी कि अब सती को पता चल गया कि मेरे पिता तो अब यज्ञ करने वाले, मुझे नहीं बुलाया। अब आगे के भाग में आगे बताएंगे कहता कि अब सती कैसे चली जाती है उस यज्ञ में। हाँ वो वही यज्ञ है जिस यज्ञ में अब सती अपना शरीर त्याग देगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी वो सती। अब तो श्री शिव भगवान कैसे भैरव रूप धारण करते हैं और कैसे वो उस यज्ञ में जाकर फिर क्रोध से प्रचंड रूप धारण कर कैसे वो प्रजापति दक्ष का गला काट देते हैं, वो सारी बातें
हम आगे के भाग में बताएंगे, लेकिन आज की कथा में यही शिक्षा मिलती है कि अपनी लड़ाई का, अपनी मनमुटाव का किसी और को फायदा ना लेने दो। कोई और ही आपके रुझेवे और ऐसे विचारों का फायदा उठा लेता है जो आपका कुछ लगता नहीं, वो आपस में आप में और आपके पार्टनर में, जहाँ जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हो रिश्तेदारी में, वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आपकी आपस में बने ना। तो किसी की ना सुनो, आप उसमें बैठकर अपने मसले हल करो। तो आगे के भाग में कल आगे तक